सो लास्ट क्लास हम लोग ने 1 से 12 तक क्वेश्चंस किए थे। उसमें रेशियोज भी हो गए और गुडविल की सारी चीज़ें भी समझा दी थी। अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 13। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 में क्या, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3। एक्स और वाई का प्रॉफिट पीएसआर दिया है, एक्स वाई एंड जेड। तो ओल्ड रेशियो दिया है 4:3, मतलब 4/7 एंड 3/7। दे एडमिटेड जेड एज अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का एडमिशन कौन है, जेड। कब हो रहा है, 1 अप्रैल को। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, बैलेंस ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई 30,000 एंड 40,000। मतलब क्या, बैलेंसेस दिया है किसका, कैपिटल का। तो बैलेंस बीडी कितना दिया है, ओपनिंग बैलेंस को ब्रॉट डाउन दिखाते हैं, तो 30,000 40,000। दे डिसाइड देयर एनपीएसआर एट 241, मतलब न्यू रेशियो दिया है, तो न्यू कितना दिया, 241। 4 2 6 और 1 7, 2/7, 4/7, 1/7। जेड ब्रॉट 50,000 एज अ कैपिटल, मतलब क्या, ये कैपिटल कितना लेके आ रहा है, जेड 50,000। देखो इसको इसमें ब्रैकेट में लिखा, एज इज कैपिटल एंड शेयर ऑफ इज गुडविल इन कैश, और गुडविल भी लेकर आया, मतलब 50,000 कैपिटल का लेके आया प्लस गुडविल का भी लेकर आया। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 84,000। जिस दिन उसका एडमिशन हुआ उस टाइम का गुडविल है, मतलब ये कौन सा गुडविल होगा, न्यू गुडविल होगा। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई इज 35,000। ये ऑलरेडी गिवन है, तो इसको तो राइट ऑफ कर देंगे, तो दोनों हो गया, एक ओल्ड गुडविल एक न्यू गुडविल। जेड का शेयर कहाँ से आएगा, न्यू गुडविल में से। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं जेड शेयर। जेड का शेयर कितना होगा, 1/7 उसका पार्ट है, और टोटल गुडविल कितना, 84,000। तो ये हो गया 1284, मतलब 12,000। 12,000 इसका गुडविल का हो गया। तो यहाँ पर ये जो 50 था उसमें 12 प्लस हो जाएगा, तो टोटल कितना लेके आएगा, 62,000। ठीक है, ये हो गया। पास एंट्रीज एंड प्रिपेयर ऑल द 3 पार्टनर्स कैपिटल। कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। देखो इसने कोई फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग जैसा कुछ नहीं बोला, मतलब हम क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और एंट्री भी किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करेंगे, करंट के थ्रू पास नहीं करेंगे। अभी यहाँ पर कैसा, ओल्ड शेयर दिया है, न्यू दिया है, तो हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइस कैसे आता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना, 4/7 माइनस 2/7, इधर 3/7 माइनस 4/7। इसका तो कुछ नहीं होगा, तो इसका कितना हो गया, सबसे पहले किसका, एक्स का। देखो एक्स का हो रहा है 4 माइनस 2, मतलब 2/7, और इसका हो रहा है ब्रैकेट में 1/7। अब यहाँ पर एक न्यू कंसेप्ट आएगा, वो कौन सा, वो देखना। सबसे पहले देखो एक्स का कितना हो रहा है, 2/7, और इसका हो रहा है 1/7, लेकिन ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट में है, इसका मतलब इसको भी गेन हो रहा है, जेड के आने से गेन हो रहा है, यानी अकेला सेक्रीफाइस कौन करेगा, एक्स ही करेगा। तो यहाँ पर इसको गेन हो रहा है, तो इसका भी हमें गुडविल निकालना पड़ेगा। ये गुडविल लेकर नहीं आएगा, लेकिन इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टोटल गुडविल कितना था, टोटल गुडविल था 84,000। उसमें से देखो जेड का शेयर हो चुका है, तो वाई शेयर, वाई का शेयर कितना हो जाएगा, तो 84,000 में सेम 1/7, जितना उसको गेन हुआ, तो इसका भी कितना आ गया, 12,000। ठीक है, मतलब अब यहाँ पर एक एंट्री बताता हूँ जो हर जगह अप्लाई होती है। एक एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पर कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री का मतलब क्या है, जिस पार्टनर को गेन होगा उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा, और जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको क्रेडिट जाएगा। इसमें और भी समझो, जिसका सैक्रिफाइस हो रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, मतलब उसको पैसा मिलेगा, और जिसको गेन हो रहा है वो पैसा पे करेगा। तो इस क्वेश्चन में देखना पे कौन कर रहा है, जिसको गेन हो रहा है, और गेन किस किस को हो रहा है, वाई एंड जेड को, और यहाँ सैक्रिफाइस किसका हुआ, एक्स का, तो मिलेगा किसको, एक्स को मिलेगा। ठीक है, अभी देखो एंट्री पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगा, दोनों पार्टनर पैसा लेके आएंगे, कौन कौन, देखो 12,000 लेकर आएगा वाई, उसके बाद 12,000 लेकर आ रहा है जेड। तो जेड तो पैसा लेकर आ रहा है, वाई पैसा लेकर नहीं आ रहा है, तो जब भी पार्टनर पैसा लेकर नहीं आता तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, पहली बात। तो उसके बाद देखो एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट तो क्या, सेकंड वाला, सेकंड भी नहीं, थर्ड वाला एंट्री। थर्ड भी सीक्वेंस में देखो, जाने तो तुम्हें राइट ऑफ से ही करवा देता हूँ। तो फर्स्ट तो क्या, राइट ऑफ हुआ है, राइट ऑफ में क्या करेंगे, दोनों पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देंगे, तो एक्स और वाई। कौन सा रेशो, ओल्ड रेशो कितना था, 4:3 टू गुडविल। गुडविल कितना था, 35,000। 35,000 को 7 से डिवाइड करोगे, 4/7, मतलब 7 से डिवाइड किया 5 4 जा,
तो 25 3 सा 15, एक तो ये होगा। सेकंड, वो पैसा लेकर आएगा, उसका एंट्री करना पड़ेगा, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जेड्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल है क्या रहा है 50, ये 12 और टोटल कितना हो गया 62। अब इसमें से एक्स को मिलेगा, एक्स को कितना मिलेगा वो देखो। थर्ड, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल उसको मिलेगा और वाइज कैपिटल मतलब वाई को भी डेबिट कर रहे हैं टू एक्सेस कैपिटल, एक्स को पैसा मिल रहा है 24 मिलेगा, 12 वाई के कैपिटल को डेबिट, 12 जेड लेकर आ रहा है। ठीक है, बस इतना ही करना। अब उसके बाद उसने बोला था कैपिटल अकाउंट बनाना है, यहाँ कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो लेट्स गो, 3 पार्टनर है, एक कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स पर्टिकुलर। ठीक है, फर्स्ट क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया था, तो बैलेंस कितना कितना था, बैलेंस गिवन था 30 एंड 40, तो 30,000 एक्स का, वाई का 40, जेड के कॉलम में डैश। उसके बाद जेड पैसा लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट, कैश में कितना लेकर आ रहा है जेड, जो कैपिटल का है वही, गुडविल का नहीं, जो कैपिटल का लेके आ रहा है कैपिटल अकाउंट में वही। उसके बाद ये पैसा, उसके बाद गुडविल का पैसा मिल रहा था और पार्टनर्स ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ भी कर रहे, राइट ऑफ कर रहे, तो यहाँ क्या जाएगा, डेबिट में जाएगा पार्टनर का कैपिटल गुडविल के नाम से। एक्स में कितना राइट ऑफ हुआ था 20,000 और वाई में 15,000, जेड में डैश। उसके बाद इसको गुडविल मिल रहा है किसके नाम से, तो देखो पहले लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, एक्स को मिला 12,000, उसके बाद वाई जेड में डैश, फिर उसके बाद वाई कैपिटल, वाई के नाम से भी मिला, एक्स के कॉलम में 12,000। ठीक है, अब डेबिट साइड देखना, डेबिट में क्या, वाई के कैपिटल को डिक्रीज किया, डेबिट करेंगे किसके नाम से, एक्स के नाम से, एक्सेस कैपिटल, वाई के कॉलम में 12,000। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ एक चीज समझनी है, क्या बिल्कुल ध्यान से सोचना, हमने जो जेड गुडविल का पैसा लेके आया 12,000, उसका एंट्री कैपिटल में कहीं नहीं दिखाया, एक्स को मिला वो दिखा है, लेकिन जो जेड लेकर आया वो नहीं दिखा है, वो हमने केवल कैश में दिखा है। ठीक है, ये बात याद रखनी, जब भी पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में कहीं शो नहीं होती। क्लियर, जिसको मिलता है वो शो हो रही है, लेकिन जो लेकर आया वो कैपिटल अकाउंट में नहीं, केवल कैश में शो होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, बस इतना ही था, तो ये टैली कर देंगे, टोटल कर देते इसमें कितना हो रहा है, ये 50, ये 40, ये 24 4 5, इधर भी 54 40 50, जो भी होगा उसको डेबिट कर देंगे किसमें, बैलेंस कैरेट डाउन, बैलेंस सी, कितना हो रहा है ये 54 माइनस 20, 54 माइनस 20 यानी 34, ये 34, 40 माइनस 27 13 और 50 का 50, 34 13 और 50 हो गया खत्म। ये कैपिटल अकाउंट बना दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, ये देखो इसने सारे ये वर्किंग्स किए हैं, गेन निकाला, फिर उसका कैलकुलेशन दिखाया, फिर वाई का भी दिखाया, फिर ये टोटल एक्स को कितना मिलेगा, तो 24,000 मिला, ये एक्स और वाई का जो राइट ऑफ किया वो भी दिखाया। ठीक है, नेक्स्ट है 14 नंबर, 14 में क्या, ए बी सी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:1, इस बार 4 पार्टनर हो जाएंगे, ए बी सी एंड डी। होल्ड रेशियो दिया है, होल्ड कितना, होल्ड दिया है 3:1, मतलब 3 2 5 और 1 6, 3/6 2/6 1/6। They admitted D as a new partner. D brought 80,000 as a capital. D को नया पार्टनर लेके आ रहे हैं, D क्या क्या लेके आ रहा है, सबसे पहले कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, कितना 80,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000, टोटल लेके आ रहा है 140। ठीक है, न्यू पार्टनर, न्यू PSR ABCD इज 4323,
अब NPSR दिया है, न्यू रेशो 4:3:2:3, 3 7 2 9 3 3/12 3/12 3/12 4/12। ओल्ड पार्टनर विड्रॉ 50% ऑफ शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ओल्ड पार्टनर 50% विड्रॉ कर लेते हैं, वो तो नेक्स्ट है, उनको कितना भी मिला पहले ये देखना है कि उनको मिल कितना रहा, उसके बाद वो लोग विड्रॉ करेंगे तो करने दो, वो कुछ भी करे, विड्रॉ की एंट्री बाद में होगी। पास जर्नल एंट्री में पार्टनर मेंटेन देयर कैपिटल अकाउंट बाय फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब जो एंट्रीज पास होगी वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस रेशो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना 3/6, न्यू 4/12, माइनस करते हैं 3/6 माइनस 4/12, इधर 2/6 माइनस 3/12 और इधर 1/6 माइनस 2/12, ठीक है। इसमें तो डी में तो कुछ नहीं होगा, इसमें डैश कर देंगे। तो अभी देखो ये कितना हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई 12 6 72 36 माइनस 24, ये 72 24 माइनस 80 72 12 12 36 माइनस 24, तो ये 12 आ रहा है, तो 12 बाय ये 12 हो गया, इसका 24 माइनस 18 6, ये 6 इधर का तो 0 हो गया, तो इसका तो कुछ करना ही नहीं, मतलब 12:6 यानी कितना हो गया 2:1 का सेक्रीफाइस रेशो आ गया। देखो ये जो सी है ना, सी वाले को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ना इसको गेन हो रहा है ना सेक्रीफाइस हो रहा है, जितना इसका पहले रेशो था उतना का उतना इसका बाद में भी रहेगा, ठीक है। तो 2:1 के रेशो सेक्रीफाइस हुआ है, मतलब गुडविल लेकर कौन आएगा, डी लेकर आएगा, और मिलेगी किसको, ए और बी को। सी को ना लेकर आनी है ना कुछ मिलेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना दिया था उसने, 60,000 एज अ गुडविल इन कैश, वो 60,000 गुडविल कैश में लेकर आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने लास्ट में विड्रॉ किया, विड्रॉ का भी कर देंगे। तो सबसे पहले देखो पहला एंट्री दिया है कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश कितना 80 60, टोटल कितना लेके आया 140। उसके बाद वो गुडविल कितना 60,000 किस रेशियो में गया 2:1 में, करके देख लो। देखो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 2, तो 40,000 इसका और 20,000 इसका, ठीक है। नेक्स्ट है वो विड्रॉ करके लेके आ रहे हैं, अब विड्रॉ करके लेकर जा रहे हैं, विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं मतलब क्या ड्रॉइंग, तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या डिक्रीज होगा, डेबिट को चला जाएगा, तो कैपिटल की जगह यहाँ क्या लिखोगे करंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल बेस्ड मेथड। तो ये एस करंट बीस करंट टू कैश, कितना उसने बोला जितना गुडविल मिला उसका हाफ अमाउंट, इसको 40 मिला तो उसने 20 विड्रॉ किया, इसको 20 मिला तो इसने 10 विड्रॉ किया, टोटल मिला के 30,000 विड्रॉ किया, ठीक है। बस ये तीन ही एंट्री था, कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर ये डीज कैपिटल लिखा, भले वो करंट अकाउंट मेंटेन करे, क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल है। यहाँ पर ये वाला जो कैपिटल 80,000 लेकर आया ये अब फिक्स हो जाएगा, अब इसमें से कुछ भी लेस नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, ये फिक्स कैपिटल में रहेगा, अब जो भी आएगा वो करंट अकाउंट के थ्रू पास होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ कैपिटल लिखा, लेकिन इन्होंने जो इनको जो प्रीमियम फॉर गुडविल मिला और ये जो विड्रॉ करके लिखे उसमें क्या लिखा करंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 15, ए बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, ये 3:2, तो तीन पार्टनर है ए बी सी। होल्ड रेशियो कितना दिया है 3:2, मतलब 3/5 2/5, सी में डैश। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर, एरो करके लिखेंगे, कितने के लिए आ रहा है 1/6 ऑफ प्रॉफिट। सी ब्रॉट 1 लाख इन कैश एज कैपिटल, 1 लाख कैश में कैपिटल लेकर आ रहा है, बट ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग इन ए शेयर ऑफ गुडविल। देखो मैंने पहले भी बताया था, ऊपर शायद बताया था, तुम्हें याद तो होगा, इफ नॉट ब्रॉट इन कैश, इफ ब्रॉट, ये कौन सा, ये वाला थर्ड वाला केस, नहीं थर्ड भी नहीं, सेकंड। अगर वो कैपिटल लेकर नहीं, गुडविल लेकर नहीं आता है, हम क्या करते हैं उसके कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, किस अमाउंट से, जितने से उसका गुडविल का अमाउंट होता है, ठीक है। ये वाला केस चलेगा अभी सेकंड में, तो यहाँ देखते हैं 15 नंबर, not he is not able to bring in cash for goodwill. The goodwill of the firm is valued at 3 lakh at the time of admission of new partner pass journal entry. टोटल गुडविल कितना है 3 लाख, ये 1/6 के लिए आ रहा है। पहली बात तो यहाँ कुछ न्यू शेयर दिया है क्या, नहीं दिया। तुम्हें ये बोला है क्या कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये भी नहीं बोला, मतलब सेक्रीफाइस क्या हो जाएगा, जितना ओल्ड शेयर था मतलब कितना हो जाएगा 3:2, यही इसका सेक्रीफाइस भी हो जाएगा। अब इसके साथ एक चीज टोटल गुडविल कितना, टोटल गुडविल है 3 लाख, उसमें सी का शेयर, सी को कितना लेके आना पड़ेगा, तो 3 लाख मल्टीप्लाई
1/6 मतलब ये हो गया 50,000, 50,000। इस 50,000 को 3:2 के रेशो में बांट देंगे, तो ए को कितना मिलेगा, ए एंड बी कितना मिलेगा, 50,000 इंटू डिवाइड बाय 5, 10 3 मतलब इसको 30, इसको 20। ठीक है, देखो सीधा कर सकते हो ना, 50,000 सीधा शॉर्टकट मेथड सिखा देता हूँ। 50,000 है टोटल, डिवाइड किससे करोगे, एक में 3/5 है, एक में 2/5 है, डिवाइड करोगे 5, जितना भी आए 10,000 मल्टीप्लाई पहले करोगे 3 इक्वल टू, फिर 2 इक्वल टू 20,000, ऐसा डायरेक्ट कर, ठीक है, बार बार नहीं करना पड़ेगा 3/5 मल्टीप्लाई 50,000, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 30-20 मिल गया इनको। अब ये लेकर तो नहीं आ रहा है, ये पैसा 50,000 लेकर नहीं आ रहा है, तो एंट्री कैसे, फर्स्ट एंट्री करेंगे कैश की, कैश अकाउंट डेबिट, कितना लेकर आया 1 लाख, टू सीज कैपिटल 1 लाख 1, यहाँ फिक्स कैपिटल बेस करंट कुछ भी नहीं है। नाउ सेकंड में क्या करेंगे, सी के कैपिटल को ही डेबिट कर देंगे, कितने से, जितने से गुडविल है 50,000, टू ए और टू बी कितना 30 और 20,000, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। अभी ऊपर वही बताया कि अगर पार्टनर कैपिटल गुडविल लेकर नहीं आ रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बस देखो ये दिया है इसने, खत्म, ये नीचे एक एक्सप्लेनेशन भी करके दिया, वर्किंग नोट। नाउ नेक्स्ट 16 नंबर, 16 में क्या, ए एंड बी आर द पार्टनर्स फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, ए और बी, तीसरा पार्टनर सी होगा, उसके बाद होल्ड रेशियो, होल्ड कितना 2:1, 2/3 1/3, सी आर, सी इज न्यू शेयर, न्यू फॉर 1/3 शेयर, तो प्रॉफिट सी ब्रॉट 70,000 एज अ कैपिटल, 70,000 कैपिटल का लेकर है, एंड 30,000 फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है 30,000, टोटल कितना ला रहा है 1 लाख कैश में। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 120 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, टोटल गुडविल कितना जब उसका एडमिशन हुआ 120। गुडविल अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 60,000, ये ओल्ड गुडविल है, राइट ऑफ हो जाएगा। एनपीएसआर दिया है 1:1:1, चलो न्यू रेशियो दिया है 1/3 1/3 1/3, ठीक है, तो पहले सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइस कैसे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 2/3 माइनस 1/3, बी का 1/3 माइनस 1/3, तो इसका तो जीरो, मतलब सेक्रीफाइस अकेले ने ये नहीं किया है, मतलब जो गुडविल का पैसा वो भी किसको मिलेगा, ए को ही मिलेगा। अब यहाँ पर टोटल गुडविल, टोटल गुडविल कितना 120, उसमें सी का शेयर कितना, तो सी शेयर, सी आ रहा है 1/3 के लिए, मल्टीप्लाई 120 कितना है 40,000, देखो आ कितना रहा है, चाहिए 40,000, लेकर कितना आ रहा है 30,000, 10,000 से क्या करेंगे उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। मतलब यहाँ दोनों केस आ गए, वो कैश में लेकर आया लेकिन हाफ लेके आया, यार ये 1/3 लेके आया, 1/2 लेके आया, कुछ तो लेके आया, कम लेके आया, ठीक है 75% लेके आया, लेकिन चाहिए कितना 40,000। और दूसरा केस क्या, एक पार्टनर को ही सेक्रीफाइस हो रहा है, बाकी दूसरे को तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो बस अब यहाँ पर एंट्री करना है। तो पहला किसका, जो राइट ऑफ किया, राइट ऑफ कितना 60 किया, तो देखो ए एंड बी गुडविल कितना 60,000, किस रेशो में, ये जाएगा ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना था 2:1, क्लियर, तो देखो 2/3 मल्टीप्लाई 60,000, तो ये 40,000 डायरेक्ट करने का क्या, 60,000 टाइप करो डिवाइडेड बाय 3, जितना है 20 मल्टीप्लाई, कितना चाहिए तुम्हें 2 चाहिए तो 2, 1 चाहिए तो 1, तो अब इसमें कितना था 2 था तो मल्टीप्लाई किया तो 40 आ गया। उसके बाद नंबर 2 सेकंड में क्या करेंगे, वो पैसा लेकर आ रहा है उसका एंट्री, कैश 1 लाख, 2 सीज कैपिटल 2 प्रीमियम फॉर गुडविल 30 एंड 70, ये भी हो गया। अब हुआ क्या, टोटल गुडविल कितना चाहिए 40,000, तो देखो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से 30,000 और सी के कैपिटल को डेबिट कितने से किया 10,000, फिर टू एज कैपिटल 40,000, ए क्यों लिखा, क्योंकि अकेले ए को ही पूरा 40,000 मिलेगा, बी को ना प्रॉफिट है ना लॉस है। हम लोग ने ऊपर एंट्री किया था, ये देखो लास्ट वाला, कैश, कैश टू कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, इतना लेकर आया था 1 लाख में 70-30 ले गया, प्रीमियम कितना था 30 में से दोनों पार्टनर को बट गया, वो बाकी की जो कैपिटल था वो दोनों पार्टनर को गया, यहाँ दो थे इसलिए अलग अलग एंट्री किया, सिंगल था तो दोनों को मिला के एक ही एंट्री कर दिया, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 17, 16 था।
17, 18 में क्या, पटेल एंड शाह आर द पार्टनर्स, दो पार्टनर है पटेल एंड शाह इन 3:2, मतलब 3/5 2/5 old ratio. The balance sheet as on 31st March was as under. Liabilities, assets दिए. Capital, Patel, Shah, loan. Creditors, bills payable, outstanding expenses, patents, land and building, machinery, furniture, motor car, stock, debtors, BDR. They admit Rawal as a new partner. तीसरा पार्टनर आ रहा है रावल. कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए. On 1st April, Rawal brought. रावल क्या क्या लेकर? 2 lakh as a capital. That partner decided to revalue assets and liabilities as follows. Land and building appreciated by 20%. Land and building 20% से increase हो रहा है. लैंड एंड बिल्डिंग है कितना? 140 का 20%, 28,000, तो प्लस 28,000. मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 70 का माइनस 7,000. फर्नीचर वैल्यूड एट 60, फर्नीचर है कितना? 80 से माइनस 20 करना है. मोटर कार डेप्रिशिएट 120 से फिर से 20%, मतलब तुना 24,000, 24. प्रोविजन बीडीआर इज टू बी केप्ट एट 5,000, पहले कितना था? 1,000, 1 से 5 किया तो 4,000 का माइनस. पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब उसको जीरो करना है. पेटेंट्स है कितना? 10,000, तो 10,000 भी माइनस. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये एक और बढ़ गया 6,000. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर टू बी पेड 10% लेस, 10% कम पे करने, मतलब ये क्रेडिटर्स और ये बिल्स पेबल 80 + 20 1 लाख, 1 लाख का कितना? 10% लेस बोला ना, तो 10,000 का फायदा प्रॉफिट. अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड एट 20,000, तो 20,000 से बढ़ गया. इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट 30,000, आउट ऑफ इस 10,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर, मतलब ये हो गया प्रीपेड. यहाँ से माइनस कर देंगे, उधर ऐड करें तो 10,000. प्री गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन. अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या था, क्वेश्चन समझाता हूँ. इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या करना है, ये बड़े क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, इसमें क्या होगा, तुम्हें बैलेंस शीट दिया होगा, बैलेंस शीट के साथ एडजस्टमेंट दिए होंगे, वो एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाना है. वो एडजस्टमेंट सॉल्व करते जाओगे, मतलब क्या, तुमने अभी तक जितनी चीजें पढ़ी है, फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. फर्स्ट चैप्टर में तुमने नॉर्मल एंट्रीज पढ़ी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकी सबकी कैलकुलेशन, मैनेजर के कमीशन की कैलकुलेशन, ये सारी चीजें आएगी. सेकंड चैप्टर में तुमने पढ़ा कैपिटल अकाउंट, फाइनल अकाउंट कैसे बनाने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाना, ट्रेडिंग के वो नहीं आएंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट, पीएल अप्रो, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट ये आएगा. थर्ड चैप्टर में से तुम्हारा गुडविल की कैलकुलेशन आएगी, और उसके बाद फोर्थ चैप्टर में तुम्हें रेशियोज की कैलकुलेशन आएगी. रेशियोज, उसके बाद रिजर्व, जनरल रिजर्व, सारे रिजर्व दिए थे, रिजर्व एंड प्रोविजन जो भी दिए होंगे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता था. उसके अलावा रिवैल्यूएशन का अकाउंट आएगा. रिवैल्यूएशन का अकाउंट कैसे बनाते हैं, जब भी प्रॉफिट होता है क्रेडिट साइड, लॉस होगा डेबिट साइड. एसेट्स बढ़ रहा है, तुम्हें प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड भेज दो. लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तुम्हें लॉस है, डेबिट साइड भेज. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है. तुम्हें नेट इफेक्ट किस पे देखना है, प्रॉफिट और लॉस पे. प्रॉफिट हो रहा है ऐड करो, लॉस हो रहा है माइनस करो. लॉस किधर जाएगा, डेबिट को, और प्रॉफिट किधर जाएगा, क्रेडिट को. इतना सा ये चीज सारी चीज. अब यहाँ पर फर्स्ट मैंने तो ये फटाफट से एडलेस कर दिया जर्नल एंट्री. वो जर्नल एंट्री इसी में से देख लेते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल वो भी इसमें है. जो चीजें होगी एडजस्टमेंट में लिख दूंगा. तो फर्स्ट देखो यहाँ पर ओल्ड रेशो तुम्हें दिया था, रावल का रेशो 1/5 है. उसके अलावा कोई रेशो दिया था क्या? नहीं दिया था. मतलब क्या, इनका सेक्रीफाइस रेशो भी क्या होगा, 3:2. पहली बात. दूसरा, कैपिटल का पैसा दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल दिया है, नहीं दिया. देखते हैं अभी कैलकुलेशन. 2 लाख कैपिटल का लेके आ रहे, गुडविल से रिलेटेड कुछ भी था क्या? नहीं था, मतलब यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी नहीं. ठीक है, अब बुक में देखो, जो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल कुछ है क्या, एसेट साइड में नहीं है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ करने के लिए भी कुछ नहीं है. रिजर्व है कोई, रिजर्व भी नहीं है, मतलब उसको भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है. पीएल का बैलेंस वो भी नहीं. सिंपल क्वेश्चन दिया. अब एडजस्टमेंट नंबर 1 पर आता है. लेट्स गो एडजस्टमेंट नंबर 1. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रहा था, मैंने ऐड कर दिया. मशीनरी डेप्रिशिएट हो रहा है, लेस कर दिया. फर्नीचर लेस कर दिया. मोटर कार डेप्रिशिएट लेस कर दिया. प्रोविजन 1,000 है, पहले से 1,000 है, उसने बोला 5,000 करना है, मतलब 4,000 बढ़ाना है. लेकिन ये क्या है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तुम्हें क्या है, लॉस है, इसलिए यहाँ क्या लिखा है, माइनस लिखा है. ठीक है, अब ये जो माइनस में लिखा है ना, ये सारे रिवैल्यूएशन में किधर जाएंगे, डेबिट साइड में. लॉस है ये, और जो प्लस लिखे हैं वो सारे क्रेडिट साइड में चले जाएंगे.
उसके बाद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, लोन यहाँ कुछ दिक्कत नहीं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कैसे रिवैल्यूएशन बन जाएगा जैसा मैंने प्लस माइनस बताया। तो देखो मैं पूरे नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें सारे नाम सब कुछ लिखा है। तो यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले देखो 28,000, देन 7,000, 20,000, 24,000, 4,000, 10,000, 6,000, ये साइड में 10,000, 20,000, 10,000, ठीक है। बस इतना सा था, ये रिवैल्यूएशन का अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लियर। उसके बाद उसने क्या बोला, पार्टनर का कैपिटल और बैलेंस शीट भी बनाना है, वो बनाते हैं। एक बार रिवैल्यूएशन का बैलेंस देखते हैं। तो रिवैल्यूएशन में देखो 28 है, 10,000 है, 20,000 है और 10,000 है। देखो ये जो 8 और 2 इसने अलग अलग करके दिया ना, मैंने इसको टोटल करके 10 लिखा है, ठीक है। क्रेडिटर को भी 10% कम करना था, 80 का 10% करोगे 8,000, 20 का 10% 2,000, अलग अलग करके 10,000, टोटल कितना हो रहा है। उसके बाद मशीनरी में इधर देखो 7,000 है, 20 है, 24 है, 4 है, 10 है और लास्ट में 6 भी है। तो इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, 71,000, क्रेडिट का कम हो रहा है, जो भी बचेगा वो बैलेंस बचेगा। तो ये क्या होगा, रिवैल्यूएशन का लॉस। लॉस किधर जाएगा, कैपिटल के डेबिट साइड को। कितना हो रहा है, 3,000 का लॉस हो रहा है। ये 3,000 किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था, देखो ओल्ड रेशो यहाँ दिया था 3:2, मतलब 3,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 3, तो 1,800 और मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के कैपिटल में क्या क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा, उनका जितना भी कैपिटल है। तो देखो ये पार्टनर का कैपिटल है, पहला आया बैलेंस ब्रॉट डाउन 120, 130, कहाँ दिया है, बैलेंस शीट में दिया, जो तुम्हें दिया है बुक में। उसके बाद कैश में ये लेकर आया 2 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ नहीं था, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कुछ भी विड्रॉ नहीं, कुछ भी ड्रॉइंग नहीं। उसके बाद रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट में जाएगा, जो बचा वो बैलेंस कैरी डाउन स्टार मार्क करके शो कर देंगे। नाउ बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन देखो, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग में माइनस किया, कितना किया देखो यहाँ लिखा था, प्लस किया, सॉरी कितना किया, 28,000 का प्लस किया। मशीनरी में से माइनस किया, फर्नीचर में से माइनस, मोटर कार में से माइनस, स्टॉक सेम, डेटर में क्या है, ये 5,000 आ गया, 1,000 था 5,000 आ गया। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट ये न्यू शो किया, क्यों, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स थे, इसको रिकॉर्ड किया। प्रीपेड इंश्योरेंस जो एसेट्स था उसको अलग किया। फिर कैश का कितना, 2 लाख। ये कैश कहाँ से आया, जो न्यू पार्टनर पैसा लेकर आया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल देखो, कैपिटल में ये जो तीनों इनके कैपिटल दिए थे वो ऐसे कैसे यहाँ लिख दिए। लोन भी सेम, क्रेडिटर में से 8,000 माइनस करके लिखा, 10% माइनस करने को बोला था ना, तो 88 माइनस और यहाँ 20 माइनस 2, तो 18,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये सेम था, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ये एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। दोनों साइड कर किया, टोटल बैलेंस शीट टैली, क्लियर, सिंपल था, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। रिवैल्यूएशन तुम पहले पढ़ के आ चुके हो, रेशियोज तुम्हें पढ़ा दिया, बैलेंस शीट पूरा ऐसा कैसा बन जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम का कुछ काम नहीं है, इसके क्वेश्चंस भी नहीं आते, फालतू दिया है इधर, लास्ट में लिखा भी होगा, इसमें कुछ काम का नहीं है एग्जाम से रिलेटेड। ये नहीं कहीं तो दिया है, लिखा नहीं है शायद, इसने भी लिखा होगा कहीं तो, इट्स नॉट फॉर एग्जाम पर्पस। ये लिखा है Memorandum revaluation account is given only for information to students. Its concept and practical aspects are not expected in the examination. मतलब एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं आएंगे, फिर भी थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। पहले तुम्हें बताना जरूरी है नोट का। मेमोरेंडम में क्या होता है, नॉर्मल जो रिवैल्यूएशन होता है ना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो नॉर्मल रिवैल्यूएशन होता है ना पहले वो करते हैं, मतलब ये साइड इनकम आया, ये साइड एक्सपेंस आया, जो भी बचा वो ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और ओल्ड रेशो। अब उसको ही रिवर्स करते हैं, मतलब यहाँ जो एक्सपेंस दिए थे ना वो सारे यहाँ लिखेंगे, ये सारे इनकम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इधर इनकम हो गया, इधर एक्सपेंस हो गया, मतलब क्या, तुम्हें लॉस आ जाएगा सेम चीज का। तो अब जो लॉस आएगा उस लॉस को क्या करेंगे, तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, और कौन से रेशो में, न्यू रेशो। बस ये होता है मेमोरेंडम, इट्स जस्ट रफ वर्क, मेमोरेंडम मतलब रफ वर्क, क्लियर। देखो अब इसने क्वेश्चन किया है, यहाँ क्वेश्चन में जाके बताता हूँ। ये सारे एक्सपेंस लिखे, ये सारे जो भी इनकम थी वो लिखी, ठीक है। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में इसको पहले लॉस हो रहा है, तो इसने यहाँ लॉस दिया,
क्लियर। ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 3:2 के रेशो। फिर क्या हुआ, ये जितने भी एक्सपेंस थे इसको यहाँ लिखा, ये जितनी इनकम हो रही थी इसको यहाँ लिखा। अब देखो होगा क्या, इनकम ज़्यादा है, ये एक्सपेंस इधर ज़्यादा, ये इधर कम, तो इसको यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, क्रेडिट साइड ज़्यादा डेबिट कम, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को कैसे बटा, न्यू रेशो में 12:8:5। ठीक है, ये हो गया 71 इफेक्ट नहीं, 3000 का प्रॉफिट 3000 का लॉस। क्लियर, समझ में आ गया। ये बैलेंस शीट में कोई अमाउंट चेंज नहीं होती, सेम की सेम अमाउंट आएगी, देखनी है तो देखो ये 10,000 10 140 70 ये ऊपर ले जाके दिखा देता हूँ। 10 140 70 उसी में करना था शायद से, 18 वाले क्वेश्चन में से कहीं मेमोरेंडम बनाना था। ये रहा 10 70 80 सेम सारी चीज़ें, 140 सब कुछ सेम का सेम था। मेमोरेंडम का कुछ वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 20 पे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 से ध्यान से समझो। P and Q are the partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Question number 20. दो पार्टनर P and Q, तीसरा पार्टनर R का एडमिशन होगा। क्या दिया है, 2:1, मतलब 2/3 1/3। ये है ओल्ड रेशो, R के इसमें डैश मतलब एरो करके न्यू रेशो। R इज अ न्यू पार्टनर, ऑल थ्री पार्टनर्स NPSR दिया है, मतलब न्यू रेशो दिया है 3 3 2 5 और 1 6, 3/6 1/6 2/6। ठीक है, तो यहीं पर सेक्रीफाइस भी निकालेंगे, कैसे, ओल्ड माइनस न्यू करके। ओल्ड कितना, 2/3 माइनस 3/6, 1/3 माइनस 1/6, इधर डैश। गलती से भी आर के कॉलम में कुछ मत करना, सेक्रीफाइस और गेन। 6 3 18, 6 2 12, 3 3 9, 6 3 18, 6 1 6 माइनस 3, ये कितना होगा 3/18, ये भी 3/18, कितना होगा 1:1, तो इनका सेक्रीफाइस कितना है 1:1। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, द बैलेंस शीट ऑफ आर एंड क्यू शो द फॉलोइंग बैलेंसेस। बैलेंस शीट में फॉलोइंग बैलेंसेस दिया, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कुछ भी नहीं दिया, क्रेडिट डेबिट बैलेंस, मतलब हम क्या एज्यूम करेंगे, प्रॉफिट है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ऐसा सेम क्वेश्चंस 4th चैप्टर में हम लोग करके आए हैं, तो ध्यान रखना। सारी चीजें वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत समझाऊंगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन का रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट कैंपेनिंग एक्सपेंडिचर ये भी हो, लेकिन ये राइट ऑफ हो जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी राइट ऑफ। इन्वेस्टमेंट IFR दिया है 10,000, इन्वेस्टमेंट दिया है 12,000, मार्केट वैल्यू 14,000। IFR वाला याद करना है, IFR और WCR दोनों समझाए थे मैंने। फ्रॉम द फॉलोइंग सिचुएशंस, द फर्म एक्सेप्टेड 5,000 फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। From the following situation, pass journal entry when the partner decide to distribute all balance of reserve and accumulated profit and loss. For second, when partner decide not to distribute all the balance of reserve and surplus, but without any change, all reserve balances appear in the balance sheet. सबसे पहले हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। When the partner decide to distribute all balances and reserve, इसने जस्ट बोला है जर्नल एंट्रीज पास करनी, तो जर्नल एंट्री तो मैं इसमें दिखा दूंगा, लेकिन कुछ कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पार्ट बता दूँ। ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में क्या, जनरल रिजर्व ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सारी चीजें किसमें होगी, ए और बी में, पी और क्यू में, आर का कोई काम नहीं। ठीक है, तो पी क्यू में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो देखो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पीएल का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन का देखना, वर्कमैन में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व WCR है कितना 14,000, उसमें से नीचे वाली लाइन में देखो क्लेम आया है, क्लेम कितने का है 5,000 का, तो 5,000 माइनस करेंगे। अब जो बैलेंस बच रहा है 9,000, उस 9,000 को पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, इसका एंट्री कैसे होता है वो भी सब दिखा देता हूँ। सिंगल एंट्री, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से 14,000, टू क्लेम, क्लेम कितने का है 5,000 का, और टू पी के कॉलम पीस कैपिटल, टू आर्स क्यूज कैपिटल, इसमें ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, 9,000 डिवाइडेड बाय किस रेशो में जाएगा, ओल्ड कितना था 2:1, तो 9,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड 2, 6,000 और 3,000। ठीक है, ये हो गया एक एंट्री WCR का, बाकी के दो एंट्री ऊपर हो जाएगा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ये हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा IFR। अब IFR में देखना,
IFR कितना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो है 10,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है 14, बुक वैल्यू कितनी है 15,000। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू कितनी 14,000 ही है, आपकी बुक वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन आपको रिकॉर्ड किस पे करना है 14 पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब 1,000 का लॉस बुक करोगे तो 1,000 का लॉस माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना 9,000। इस 9,000 को पी और क्यू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 6,000 एंड 3,000। ठीक है, इसका एंट्री कैसे होगा, तो फर्स्ट IFR अकाउंट, IFR रिजर्व है, डिक्रीज होगा डेबिट में कितने से 10,000 से, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो गया 1,000 से, और टू पी टू क्यू कितना 6,000 3,000 और खत्म। ठीक है, बस इतना ही। तो देखो फर्स्ट जनरल रिजर्व PL 10 और 11, पी और क्यू को बढ़ गया किस रेशो में 2:1, तो ये हो गया 14 और 7। उसके बाद वर्कमैन का देखो, ये अपन ने किया था, कहाँ गया ये 14,000 5 6 और 3, ये IFR का किया था 10 1 6 3, ये भी किया था 1 6 3। फिर उसके बाद लास्ट में क्या बचा, दोनों जो एडवर्टाइजमेंट और रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्सपेंस थे उनको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ क्या मतलब उनके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। कितना था 6 और 3 9,000, दोनों को चला गया 9,000 के रेशियो 2:1। उसके बाद सेकंड उसने दिया था when partner decide balance of reserve profit loss is to be appear in new balance sheet without any change। देखो जब भी ऐसा बोलता है बिना किसी चेंज किए सारी चीजें की, इसका मतलब तुम्हें नेट इफेक्ट देना। नेट इफेक्ट में कैसा, हमने जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एडजस्टमेंट एंट्री, वो एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पास करनी थी। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री में क्या क्या, सबसे पहले इसने दिया है एक्सप्लेनेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रॉफिट को ऐड कर दिया, लॉसेस को माइनस कर दिया, जो बचा उसका नेट इफेक्ट दे दिया। तो यहाँ देखो जनरल रिजर्व PL, ये प्रॉफिट दोनों थे, वर्कमैन से 9 मिलना वाला था, IFR से 9 मिलना, टोटल कितना मिल रहा था 39, हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 39, उसमें से 6,000 एडवर्टाइजमेंट का कटा, रिसर्च का 3 कट गया, बचा कितना 30,000, और वो भी कौन सा क्रेडिट बैलेंस, मतलब इनकम प्रॉफिट बचा 30,000 का। अब सेक्रीफाइस रेशियो कितना आया था 1:1। ठीक है, तो ये जो 30,000 है ना अब देखो यहाँ 30,000 का 30,000 कितना 30,000, ये 30,000, इस 30,000 में आर का शेयर कितना, मतलब न्यू पार्टनर का शेयर कितना, न्यू पार्टनर कितना आता है, कितने रेशियो के लिए आया, कितना 1 3 1 4 2 6 2/6 के, तो 2/6, तो आर का शेयर है 2/6 मल्टीप्लाई 30,000, तो ये हो गया 5 2 10,000, 10,000 हो गया। इस 10,000 को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2:1 क्या सेक्रीफाइस रेशियो, 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर, तो ये क्या किया नेट इफेक्ट दिया, जितना न्यू पार्टनर का शेयर बनता था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, टोटल को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो यहाँ देखो क्या किया, आर्स कैपिटल 2P 2Q कितना 5,000 5,000 10,000। ठीक है, खत्म। नो फर्स्ट क्या है, इफ इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एज अंडर, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट दिया कितना है, इन्वेस्टमेंट है 50,000, तो इन्वेस्टमेंट है 50,000, ध्यान से समझना। उसके बाद IFR दिया है 6,000। ठीक है, अब अलग अलग 4 केस दिए, जिसमें पहले केस में वो बोलता है फर्स्ट में इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एज अंडर, मतलब ये है मार्केट वैल्यू, जो तुम्हें पहले से दिया है वो क्या है बुक वैल्यू, और ये क्या है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू है 48,000, तो एक चीज देखना बुक में है वैल्यू 50,000, ये है बुक वैल्यू, ये है मार्केट वैल्यू। ठीक है, मतलब मार्केट वैल्यू कम हो गई, बुक वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम हो गई, बुक वैल्यू ज्यादा है, मतलब तुम्हें क्या है लॉस है। इस लॉस को बियर करने के लिए तुम्हारे सामने है IFR। ठीक है, तो तुम्हारा एक्चुअल में लॉस कितना है 2,000 का, 50 से 48 हो गया, मतलब 2,000 का लॉस है, तो तुम्हारा लॉस हो रहा है 2,000 का, उसके अगेंस्ट में तुम्हारा IFR कितना है 6,000 का, तो तुम क्या करोगे 6,000 में से 2,000 माइनस कर लोगे, तो तुम्हारे पास IFR कितना बचा 4,000, मतलब अब तुम एंट्री कितने से पास करोगे केवल 4,000। ठीक है, तो एक्चुअल में तो तुम अभी भी प्रॉफिट में ही हो। तो यहाँ देखो पहला एंट्री IFR अकाउंट डेबिट 6,000, 6 में से 2,000 चला गया इन्वेस्टमेंट का, अब जो बचा वो दोनों उनके ओल्ड रेशियो मतलब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म 4,000।
नाउ नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या, यहाँ पर वैल्यू है 40,000, मतलब तुम्हारी मार्केट वैल्यू हो गई 40,000 और तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी थी 50,000। तो अब तुम्हें लॉस कितना है, तुम्हें है लॉस 10,000, 10,000 का। लेकिन इसके अगेंस्ट में तुम्हारे पास IFR है कितने का, 6,000 का, तो भी तुम्हें लॉस है कितने का, 4,000। तो ये एक्चुअल लॉस है। एक्चुअल लॉस कितना है तुम्हें, 4,000। इस 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री पास कैसे होती है वो देखो। फर्स्ट IFR अकाउंट डेबिट 6,000, 6,000 का IFR डेबिट किया, क्लियर। इन्वेस्टमेंट कितने से डिक्रीज हुआ, 10,000 से क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में फिर क्या लिखा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन के थ्रू पास किया। अब इस 4,000 को रिवैल्यूएशन के थ्रू भी तुम्हें एंट्री पास करना है। तो यहाँ देखो, नहीं इसने किया नहीं, मैं तुम्हें यहाँ करके बता देता हूँ कि एक्चुअल में करने का, इसने इस क्वेश्चन में नहीं किया लेकिन आगे जाके कर देता है। पहला एंट्री इसका करेक्ट है। अब इसको क्या करना है, पार्टनर का कैपिटल डेबिट होगा जब भी डिक्रीज होता है। तो ईशा और दूसरी पार्टनर का नाम था रुचा, कितना कितना, 2 रिवैल्यूएशन, कितना है रिवैल्यूएशन में, रिवैल्यूएशन लॉस कितना है 4,000, तो दोनों को 2,000 डेबिट कर देंगे उनके कैपिटल, ईशास कैपिटल रुचास कैपिटल टू रिवैल्यूएशन 4,000, 2,000। ठीक है। नाउ थर्ड केस, थर्ड में वो क्या दिया है 60,000, मतलब मार्केट वैल्यू अब हो चुकी है 60, तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, 50,000, 50 से 60 हो चुकी है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या है, प्रॉफिट है। तो देखो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 10,000 का, उसके साथ साथ IFR भी तुम्हारे पास रखा है कितना 6,000, मतलब टोटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना है 16,000। ठीक है, पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर IFR। चलो यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 से इंक्रीज हुआ, क्या किया, प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन के थ्रू पास किया। अब रिवैल्यूएशन से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे पिछले वाले में क्या किया था, लॉस हुआ था तो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया, प्रॉफिट हुआ तो भी रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किया। अब उसके बाद देखो सेकंड IFR अकाउंट डेबिट 6,000 टू ईशास कैपिटल टू रुचास कैपिटल। ठीक है, ये IFR डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे ऊपर लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया, लॉस को डेबिट करते हैं, लॉस में कैपिटल को डेबिट करते हैं, इसमें क्रेडिट कर देंगे। तो इसका सेकंड एंट्री क्या होगा, रिलेशन टू ईशा टू रुचा, कितना प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, तो 5,000 दोनों क्या हुआ, ईशास कैपिटल रुचास कैपिटल। उसके बाद लास्ट एंट्री, लास्ट इफेक्ट क्या 50,000, लास्ट है फोर्थ केस नंबर 4, उसमें मार्केट वैल्यू 50 और बुक वैल्यू भी कितना था 50, मतलब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दोनों सेम, मतलब तुम्हारे पास तुम क्या करोगे, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, यानी IFR जो 6,000 है वो ऐसा कैसा पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3,000 करके। ठीक है, तो यहाँ देखो IFR अकाउंट डेबिट टू ईशा टू रुचास कैपिटल 3,000। ठीक है, अब देखो इन चारों को सम अप करते हैं। केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। वन टू थ्री फोर, किसका है ये IFR का। ठीक है, व्हेन मार्केट वैल्यू, फर्स्ट वाले केस से चलते हैं, जब मार्केट वैल्यू क्या था कम था बुक वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें लॉस हुआ था लेकिन उसके अगेंस्ट में IFR था। ठीक है, तो तुम्हें नेट बेसिस पे क्या, नेट तो प्रॉफिट ही था, तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड वाले केस में क्या था, वहां पर भी मार्केट वैल्यू लेस देन बुक वैल्यू था, यहाँ लॉस हुआ था लेकिन वो एक्चुअल में IFR से मिटिगेट करने के बाद भी तुम्हें नेट लॉस ही हो रहा है, तो उस नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। थर्ड वाले केस में क्या, वहां पर तुम्हारे पास तुम्हारा मार्केट वैल्यू ज्यादा था बुक वैल्यू, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट, इसमें तुम्हें डबल प्रॉफिट हो गया, मतलब प्लस IFR और कर दिया, तो तुम्हारा नेट जो प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और फोर्थ वाले केस में मार्केट वैल्यू इक्वल था बुक वैल्यू, बट इसमें फिर क्या केवल IFR ही बचा, नो प्रॉफिट नो लॉस जोन में जा चुका है, तो IFR बचा, IFR को प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। इन दोनों में जिसमें एक्स्ट्रा लॉस और प्रॉफिट हो रहा था, उन दोनों में क्या फर्क पास किया,
रीवैल्यूएशन के थ्रू प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वर्कमैन, देखो इसमें भी सेम ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें बस IFR नहीं आएगा, केवल WCR वर्कमैन कंपनसेशन, यानी इसमें दो नहीं होते, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू अलग अलग नहीं करके एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो वर्कमैन कंपनसेशन, तो पहले देख लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन कितना। देखो यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग फंड अलग होता है, कंपनसेशन रिजर्व अलग होता है, दोनों अलग अलग चीजें। तो फर्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितना है 10,000। उसके बाद इसका क्लेम कितना आया वो उस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले रिजर्व है 10,000 का, तो नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट WCR है तुम्हारा 10,000, क्लेम कितना बोल रहा है वो, क्लेम है 0। मतलब क्या WCR ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किसको, दोनों पार्टनर्स को, किस रेशो में, इक्वल रेशो में, खत्म। तो यहाँ देखो, यहाँ तो WCR का सिंपल एंट्री हो गया, WCR अकाउंट डेबिट 2 ईशा 2 रुचा 5,000 और खत्म। IFR में भी वही था, देखो लास्ट वाले में क्या क्या, यहाँ पर कुछ था नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस था, तो IFR को ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वैसे ही यहाँ पर भी रिजर्व को ऐसा कैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद सेकंड नंबर 2 केस में क्या, क्लेम आया 6,000 का, तो यहाँ पर नंबर 2 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना है 10 का, क्लेम कितना है 6 का, मतलब 4,000 का प्रॉफिट फिर भी बच रहा है, तो 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में, किसमें 2,000 दोनों को चला जाएगा। एंट्री क्या होगा, सिंगल एंट्री में ही पास हो जाएगा। तो क्या WCR अकाउंट डेबिट कितना, लाइबिलिटी है डिक्रीज हो रही, डेबिट को जाएगा 10,000, टू क्लेम, क्लेम कितना है 6 और 2 ईशा 2 रुचा कितना 2,000, ठीक है। नाउ नंबर 3 में क्या 12,000, मतलब क्लेम ज्यादा आ गया, तुम्हारा रिजर्व कम था 10,000, रिजर्व क्लेम आया 12,000, तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, क्लेम आया 12,000, तो नेट कितना बचा 2,000, लेकिन ये भी क्या है लॉस है, तो इसको भी कैसे पास करोगे, जैसे IFR के लॉस को, एक्स्ट्रा लॉस को रिवैल्यूएशन के थ्रू पास किया, इसको भी वैसे ही करना है। एंट्री देखो WCR अकाउंट डेबिट कितना 10,000, ठीक है। 2 क्लेम कितने का आया 12,000 का, मतलब 2,000 किधर जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर को, तो यहाँ क्या कर देंगे, पार्टनर्स का नाम ईशा रूचा टू रिवैल्यूएशन कितना 2,000, 1,000 दोनों के कैपिटल को डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें तीनों एंट्री देख लो, सेकंड के ये हो गया, इस वाले में 6 to 2 करके चला गया, इसमें 10 to और 12 चला गया, इसने वापस रिवैल्यूएशन को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके बताया, तो मैं दोनों एंट्री एग्जाम में करके आने का, सिंगल एंट्री पास करके नहीं आओगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बैड डेट्स रिजर्व, देखो बैड डेट्स का बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना, एंट्रीज नहीं, एंट्री से पहले सारे इफेक्ट समझ लेना, एंट्रीज तो आ जाएगी। नंबर 3, उससे पहले डेटर देख लेते हैं, बैड डेट से सबसे पहले डेटर कितना दिया है क्वेश्चन में 40,000, 40,000 का डेटर दिया है, BDR दिया है 3,000 और बैड डेट्स कुछ देखते नहीं, कुछ डेटर और BDR दिया। सबसे पहले थर्ड का फर्स्ट, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड, न्यू प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, मतलब क्या 40,000 है 3,000 है, ऐसा कैसा दिया है, कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे याद है, तो थर्ड का फर्स्ट देखो, फर्स्ट if new provision BDR is not required then BDR 3,000 will be deducted from 40 balance sheet, BDR is a provision future possible bad debts if it can be distributed between older and partners, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं करना है, BDR को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं पार्टनर्स में, पहली बात तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करते हैं, ऐसा कैसा 40 - 3, मतलब फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है 40 में से 3 दिखाओ 37 बैलेंस शीट में शो करो और क्लियर, कोई न्यू 3 से ना 4 करना है, 3 से ना 2 करना है, मतलब न्यू BDR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। नंबर टू क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर BDR इज टू केप्ट 10%, मतलब डेटर कितना है, डेटर है 40,000, वो बोल रहा है BDR हमें रखना है 10% का, मतलब 40 का 10% यानी 4,000 करना है, यानी तुम्हें क्या करना है 40,000 में से यहाँ जो 3,000 माइनस करते थे उसकी जगह 4,000 माइनस करके यहाँ 36 दिखाना है, BDR 1,000 से इंक्रीज करना है, BDR लाइबिलिटी से लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो तुम्हें क्या है लॉस होता है, ठीक है। लाइबिलिटी इंक्रीज होती किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में, एंट्री क्या बनेगा
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू BDR। आखिर रिजर्व जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही ना, तो कितने का 1000 से ही इंक्रीज हुआ है, ध्यान से समझना। 3000 तो पहले से ही था, 3 से 4 क्या मतलब नेट इंक्रीज कितने से हुआ 1000। ठीक है, तो देखो इसका एंट्री किधर क्या, ये रिवैल्यूएशन टू BDR। इसने क्या किया, रिवैल्यूएशन के थ्रू पास किया, तुम PL के थ्रू पास, तुम लोग को रिवैल्यूएशन ही बता देता हूँ, लेकिन याद रखना एंड इफेक्ट किस में जाएगा, PL में ही जाता है। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के थ्रू पास कर दिया, रिवैल्यूएशन टू BDR 1000। क्लियर। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, थर्ड में क्या, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स रिजर्व डेटर इज टू बी केप्ट एट 5%। ठीक है, तो सेम चीज, डेटर कितना था 40,000, BDR कितने का बनेगा 5% का, कितना हो गया 2000, मतलब पहले 3000 था, 3 से 2 किया मतलब 1000 बचा है, मतलब तुम्हें एक हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। तो इसका एंट्री क्या, जैसा ऊपर किया था उसका रिवर्स, BDR टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, खत्म। नाउ फोर्थ, नाउ केस नंबर 4। केस नंबर 4 में क्या है, आफ्टर राइट ऑफ बैड डेट्स 5000 प्रोविजन फॉर BDR इज टू बी केप्ट एट 10%। तो सबसे पहले क्या, उसने राइट ऑफ किया 5000, तुम्हारा डेटर कितना था, डेटर था 40, उसमें से बैड डेट्स माइनस कर दिया, बैड डेट से 5000, तो नेट कितना बचा 35,000। इस 35 पे तुम्हें एडिशनल कितना करना है 10%, तो इस पे BDR माइनस 10%, तो ये हो गया 3500। अब इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा 31,500। अब यहाँ पर एक चीज और, तुम्हारे पास BDR कितना था, तो देखो क्वेश्चन में BDR कितना दिया था, क्वेश्चन में BDR दिया है 3000 का। ठीक है, तो BDR होता किसके लिए, अगर कोई बैड डेट्स हो जाए तो उसके अगेंस्ट में हमने रिजर्व बना रखा है कि अगर बैड डेट्स हुआ तो हमें एक्सपेक्टेशन है 3000 तक का हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में कितना हो गया 5000, तो हमारा एडिशनल लॉस है 2000 का। तो BDR तुम्हारे पास है 3000, BDR है 3000 और तुम्हारा बैड डेट्स हो गया 5000 का, तो तुम्हारा नेट लॉस कितना हो गया 2000। तो देखो रिवैल्यूएशन में क्या क्या चीज आएगी, पहला रिवैल्यूएशन में आएगा जो तुम्हारा बैड डेट्स हुआ है कितना 2000 का, जो नेट लॉस है वो दिखा है, प्लस तुमने उसके बाद एडिशनल BDR और क्रिएट किया कितने का 3500। क्यों, क्योंकि पहले वाला तो यूज हो गया ना 3000, तो अब एडिशनल क्रिएट करना पड़ा 3500 का, तो 3500 का और क्रिएट किया, मतलब तुम्हारा एक्चुअल रिवैल्यूएशन में लॉस कितना जाएगा 5500। ठीक है, बस ये चीज ध्यान से रखना। अब इसको देखते हैं किधर है, ये रहा। देखो सबसे पहले बैड डेट्स टू डेटर 5000 हमने राइट ऑफ किया है यहाँ बैड डेट्स टू डेटर। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन में 2000 गया, 2000 कौन सा, जो तुम्हारा एक्चुअल लॉस है। ठीक है, बैड डेट्स था कितना 5000 में से 3000 तुम्हारा बैड डेट्स में से माइनस, BDR में से माइनस हुआ, और 2000 तुम्हारा रिवैल्यूएशन। उसके बाद एडिशनल BDR क्रिएट करने के लिए फिर से रिवैल्यूएशन 3500, मतलब अमाउंट समझ में आई ना, पहले 2000 गया फिर 3500 गया, टोटल BDR रिवैल्यूएशन में कितना गया 5500। देखो अगर ऐसा नहीं तुम रिवैल्यूएशन अकाउंट से भी समझ सकते हो, हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या भेजते हैं। पहली बात, अगर तुमने BDR क्रिएट किया मतलब एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट की, लाइबिलिटी बढ़ती है तो तुम्हें लॉस है, लॉस किधर जाएगा डेबिट में, तो ये लॉस डेबिट में दिखाते हैं BDR के नाम से 3500। उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स में किसा, तुम्हारे पास रिजर्व था 3000 का, लॉस हुआ 5000 का, तो 2000 का एडिशनल लॉस है, तो उस लॉस को भी बैड डेट्स के नाम से दिखाएंगे, तो 5500 टोटल हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ में क्या, ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट। ऑल डेटर्स आर सॉल्वेंट मतलब हमें पता है सब पैसा दे देंगे, इसका मतलब हमें BDR की रिक्वायरमेंट नहीं, BDR की रिक्वायरमेंट नहीं मतलब BDR को जीरो करना है। BDR था कितना 3000, 3000 से BDR को क्या करना है जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40,000 का 40,000 डेटर बैलेंस शीट में ऐसा का ऐसा शो कर देंगे। ठीक है, खत्म। तो इसमें भी क्या, रिवैल्यूएशन में कितना भेज देंगे 3000, लेकिन यहाँ प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन किस साइड भेजेंगे, क्रेडिट साइड।